नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम वो विषय को छेड़ेंगे जो आपके पुत्र को सम्मानित व्यक्ति बनाते हैं, सरकारी पदों पर स्थापित करते हैं। तो ये किस प्रकार से होते, आज इसे जानने समझने का प्रयास करें। बहुत सारे अभिभावक जो पिता होते हैं सरकारी पदों पर होते हैं, उनके पुत्र भी सरकारी पदों पर आ जाते हैं, या सरकारी पदों पर उनके पिता होते हैं लेकिन पुत्र नहीं आ पाते। किन्हीं के पिता सरकारी पदों पर नहीं होते लेकिन उनके पुत्र आ जाते हैं। तो ये कैसे होता है, इसे जानने समझने का प्रयास करते हैं। यदि कोई भी पिता जो सरकारी पदों पर नहीं है, परंतु वो कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं जैसे पूजा पाठ, धार्मिकता, और उनके सूर्य स्ट्रांग हो जाते हैं, उनके पंचम भाव के भावपति और भाव मजबूत हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को सरकारी पद प्राप्त हो जाते हैं। परंतु जो सरकारी पदों पर हैं उनके पुत्र, तो स्वाभाविक है कि जो सरकारी पदों पर है तो उनके सूर्य मजबूत होते हैं। यदि पंचम भाव भी मजबूत हो गए तो वैसे बच्चों को भी सरकारी नौकरियां मिल जाती हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि आप क्या करें जो आपके बच्चों को सम्मान मिले, सरकारी पद मिले। क्योंकि जिन पिता को सम्मान नहीं मिलता है वैसे बच्चों को आपने देखा होगा उसे भी सम्मान नहीं मिलता है। और सम्मान आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव से आपके बच्चों को मिलता है। तो अर्थात आप समझ लें कि आपका पंचम भाव भावपति कमजोर है और साथ में सूर्य भी कमजोर है, तो आपको सम्मान नहीं मिलता और आपको बच्चों को सम्मान नहीं मिलता। तो यदि आप अपना पिता अपना पंचम भाव को मजबूत कर ले, पंचम भावपति को मजबूत कर ले और साथ में सूर्य को मजबूत कर ले, तो ऐसे बच्चों को, आपके बच्चों को सम्मान और सरकारी पद प्राप्त हो जाते हैं। अब बात ये आती है कि कुछ लोगों को देखे होंगे कि वो सामान्य सा व्यक्ति है, वो पूजा पाठ नहीं करते, वो सरकारी पद पर भी नहीं है, उनके बच्चे हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को आपने देखा होगा, वो दो तरह के होते हैं। या तो जिस समय उसने जन्म लिया तो उस समय में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी थी, स्ट्रांग होंगे, तो ऐसे बच्चों के हाथों में देखेंगे सूर्य रेखा होंगे। तो दोनों अभिभावक और बच्चे ना भी पूजा पाठ करते हों तो भी उन्हें सरकारी पद प्राप्त हो जाते। और यदि वैसे बच्चे जिनके हाथों में या जिस समय सूर्य की स्थिति अधिक बेहतर नहीं थी, अरे यही नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही खराब थे, मध्यम, और वो बच्चे थोड़े आध्यात्मिक हो गए, पूजा पाठ करने लगे, सूर्य को अर्घ देने लगे, सूर्य की आराधना करने लगे, तो ऐसे बच्चों को भी सरकारी पदों की प्राप्ति हो जाती है। तो मैंने सारे सिचुएशन आपको बताए कि किन स्थिति में, किन परिस्थितियों में बच्चों को सम्मान मिलते हैं, पद मिलते हैं, और क्या करना चाहिए बच्चों को भी और अभिभावकों को भी, दोनों के लिए मैंने बता दिया। आशा करता हूं कि ये वीडियो अच्छे लगे होंगे और इनसे आप सीखेंगे। मेरी बातों को इग्नोर मत किया कीजिए। मैं 15 वर्ष की उम्र से आज 59 वर्ष का उम्र है, ज्योतिष में ही डूबा हुआ हूं। आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।